द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम सिया राम। राम सिया राम जय जय राम सिया राम। जय श्री राम। दोस्तों, भगवान राम अब अयोध्या के मंदिर में बसने जा रहे हैं। राम के 400 वर्ष का वनवास खत्म होने को है। रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। राम कथा का वाचन होने लगा है। भगवान राम कथा में पूरी तरह से त्याग, प्रेम, विश्वास, समर्पण और बलिदान की कहानी बताई जा रही है। पुत्र यज्ञ करके दशरथ ने राम सहित 4 पुत्रों को प्राप्त किया था। राम जब बड़े हुए तो राज्य के राजा बनने लगे। तब माता कैकेयी ने दशरथ से 2 वचन मांगे थे, राम का वनवास और भरत का राज्य अभिषेक। राम माता की आज्ञा मानकर वन को गए। दशरथ राम के गृह त्याग को सहन न कर सके और प्राण त्याग दिए। ये था रामायण में एक पुत्र प्रेम, पिता का बलिदान। राम के साथ लक्ष्मण भी और सीता भी वन को गए थे और भरत ने उसी समय जब जाना कि उनकी माता के कारण भैया राज त्याग किए हैं, तो भरत ने भी अपने भाई के साथ राज त्याग कर दिया और लक्ष्मण भी उनके साथ थे। राज त्याग करते ही शत्रुघ्न जी भी भरत के साथ हो लिए थे। ये था भाइयों का समर्पण, यानी कि पूरी कथा में चारों भाइयों ने एक दूसरे के लिए समर्पण भाव दिखाए हैं। जब राम वन में गए थे, तब भरत उसी शहर के, उसी अयोध्या के बाहर तपस्वी वेश में राज्य के बाहर तप किया करते थे। उनके साथ शत्रुघ्न जी भी उनके साथ प्रहरी के रूप में रहते थे। और ये था सचमुच में भाइयों का त्याग। कौशल्या और सुमित्रा कैकेयी कठिन परिस्थितियों में भी अपने राज को संभाल रही थी, बहुओं को संभाल रही थी और पुत्रों के आने का इंतजार कर रही थी। और इसी आस में 14 वर्ष तक उन्होंने अपने पुत्रों का इंतजार किया। और माता के प्रति पुत्रों का इंतजार करना, त्याग, समर्पण, अपनी बहुओं के साथ राजकाज में पूरा परिवार को, पूरा राज को संभाले रखना, ये था माता का कर्तव्य और पुत्र प्रेम। अब 4 बहुएं यानी सीता, उर्मिला, श्रुतकीर्ति, मांडवी का त्याग भी कुछ कम नहीं था। दोस्तों, सीता जी तो भगवान राम के साथ वनवास गई, क्योंकि उन्हें पता था कि विष्णु जी के साथ अगर लक्ष्मी न रहे तो रावण का वध करना मुश्किल होगा। पूरी कहानी एक तरह से रासलीला थी, यानी कि भगवान विष्णु का ही पूरा रचा हुआ रामायण था। उर्मिला जी तपस्विनी की भांति दिए जलाकर 14 वर्षों तक अपने पति का इंतजार करती रहीं। मांडवी और श्रुतकीर्ति अपने माताओं के साथ सेवा करती और राजकाज में सहायता भी करती थी। उर्मिला जो लक्ष्मण की पत्नी थी। आज थोड़ा सा प्रसंग उनके बारे में भी हो जाए तो अच्छा है। जब लक्ष्मण को 14 वर्ष का वनवास मिला था, उर्मिला ने खुशी खुशी उन्हें अपने भाई की सेवा करने के लिए यह कहा था, आप जाइए, मैं इसी अयोध्या में रहकर आपका इंतजार करूंगी। और तभी उसने एक तपस्विनी का वेश धारण कर लिया था और दीपक जलाकर तप करती रही थी। लेकिन एक प्रसंग में जब हनुमान जी संजीवनी लेकर जा रहे थे, तो भरत की नज़र हनुमान जी को संजीवनी ले जाते हुए ऊपर उड़ते हुए आकाश में नज़र पड़ ही गया था। भरत सोच रहे थे, हो न हो यह अयोध्या पर आक्रमण करने वाला कोई राक्षस वेश में ही आ रहा है। तब उन्होंने हनुमान से यह परिचय पूछा और अकस्मात ही उन पर बाण चला दिए। जब हनुमान ने अपना परिचय दिया तो उन्होंने बताया कि मैं राम लक्ष्मण का भक्त हूँ और इसमें लक्ष्मण जी को मेघनाद द्वारा शक्ति बाण लगा हुआ है। शक्ति बाण के कारण लक्ष्मण मूर्छित है और सूर्य उगने से पहले मुझे संजीवनी बूटी लक्ष्मण जी को पास पहुँचानी है। उसमें भी उर्मिला शांत थी और मुस्कुरा रही थी। तब हनुमान जी ने उनसे एक ही सवाल पूछा, माते, आपके पति को शक्ति बाण लगा है, लेकिन आप तो मुस्कुरा रही हैं। तब उर्मिला कहती हैं,
ये मुस्कुराहट मेरे पति की जीवन लंबी आयु के लिए है, क्योंकि मैंने अपने दिए को बुझने नहीं दिया है। मेरे पति को कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो दोनों भाइयों की रास लीला है, यानी कि उन्हीं की रचाई हुई लीला है। भगवान राम विष्णु के अवतार हैं और मेरे पति शेषनाग के। जब राम के गोद में मेरे पति का सर हो तब उन्हें कुछ हो ही नहीं सकता। तुम जब तक नहीं जाओगे तब तक सूर्य उदय भी नहीं हो सकते, क्योंकि यह लीला उन्हीं की रचाई हुई है। लक्ष्मण, जब राम जी के गोद में हैं तो मुझे किस बात की चिंता, जब मेरे पति खुद ही विष्णु भगवान के गोद में आराम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कसम खाई थी कि वे कभी भी आराम नहीं करेंगे। और इसी के चलते भगवान राम ने उन्हें आराम करने का मौका दिया है। वे तो सो रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप जाइएगा, लक्ष्मण को संजीवनी बूटी मिलते ही सूर्य उदय होंगे। और हुआ भी इसी तरह। उर्मिला का यह विश्वास हनुमान को बहुत ही अच्छा लगा और कहने लगे, एक तो सीता माता अडिग थी, उनकी बहन उर्मिला जी भी उसी तरह अडिग हैं। धन्य हो ऐसी स्त्रियां जिन्होंने अपने पति को एक डोर में बांधे रखे हैं। मेरे कहने का अर्थ है दोस्तों कि यह पूरा रामायण जो है पूरा त्याग, समर्पण और इस तरह विश्वास पर टिका हुआ है। यह ग्रंथ एक साधारण ग्रंथ नहीं, एक पूरे परिवार की विश्वास की नींव है। सीता का मायका था जनकपुर और जनकपुर से ही चारों बहनें अयोध्या आती हैं। और जिस तरह राम का वनवास होता है, भरत का राज्याभिषेक होता है, लेकिन तीनों बहनों का प्रेम कम नहीं होता। और ये तीनों बहनें ही अयोध्या को संभालती हैं और सीता जाती हैं वनवास को। दोस्तों, हनुमान का भी त्याग कम नहीं है। सुंदरकांड से लेकर अयोध्या आने तक की कहानी में हनुमान का ही त्याग, भक्ति और प्रेम दिखाई देता है। पूरे रामायण का आधार है हनुमान जी। आज भी हनुमान जी की पूजा में राम भक्ति ही समाहित होती है। जिस तरह मनुष्य में प्रेम, त्याग, समर्पण की भावना अगर आ जाती है, उस मनुष्य में राम ही राम बसते हैं। कभी समय मिले तो अपने वेद, पुराण, गीता, रामायण पढ़ने और समझने का प्रयास दोस्तों आप जरूर कीजिएगा। जीवन को एक अलग नजरिए से देखने और जीने का सफर है रामायण। लक्ष्मण सा भाई हो और कौशल्या सी माई हो, स्वामी हो राम जैसा और रघुराई हो, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, लकुश के जैसा संतान हमारी हो, श्रद्धा हो श्रवण जैसी, सबरी सी भक्तिन हो, हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो। ये रामायण न है, पुण्य कथा है श्री राम जी की। तो दोस्तों, ये राम त्याग की राम कथा है, एक आदर्श मानव की कहानी है। जिस रामायण की कथा आज वाचन हो रहा है, लोग इसे सुनने आ रहे हैं और इसे सुनकर अपने आप को रामायण में ग्रहण कर रहे हैं। पूरी अयोध्या नगरी सजाई जा रही है और वहाँ 22 जनवरी 2024 को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा में लोगों की भीड़ भी आने वाली है। अभी गिद्धों का झुंड, कभी वानरों का झुंड, कभी रिछों का झुंड, कभी सांपों का झुंड, तरह तरह की बातें उभर कर आ रही हैं कि सभी दर्शन को इस राम मंदिर में आ रहे हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री राम।